हाय दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी के बीच में फिर से द मिशन पे स्वागत करता हूं। आज हम पुराना पूछा गया एनटीपीसी में क्वेश्चन 7/4/2016 में जो पूछा था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें अगर छोटा मोटा कुछ अगर रीजनिंग या मैथ आता है तो उसको पूरा प्रयास करेंगे कि बना सके। और कृपया हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक तो ज़रूर ही कर दें मित्रों, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें कि ताकि आपकी तैयारी मेरे साथ जुड़ के तो बेस्ट हो ही रही है, बेस्ट हो रही है। और आपको मेरे साथ अगर जुड़ रहे तो रोज़ हमारा सेट देख ले, आपको जीके क्वेश्चन के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपकी जीडीसी रेलवे और एसएससी की पुनः फोकस जीडीसी पे रहेगा, इस पे तैयारी तो हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जीएसएलवी, ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों और मानव जैसी डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष इत्यादि के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टोटली मतलब इसकी कहलाती है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी आंसर हो जाएगा सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी रहेगा, सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा, किसी भी बहुभुज के अगर आंतरिक कोण पूछता है तो n माइनस इसका रहेगा n-2 गुने 180। ठीक है, n-2 गुने 180। जैसे ये रीजनिंग है, साथ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रीजनिंग है। देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ है? ये ऊपर है, अगर डायरेक्शन इसको इधर घूमता है, ठीक है, इधर घूम रहा है फिर इधर घूम रहा है, तो ये तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन मिलाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें कितने तीर लगे हुए हैं, देखिए इसमें 4 तीर लगे हुए हैं। ठीक है, 4 और 1 मुंह पे 5 है, इसमें भी 4 लगे, 1 मुंह पे 5 है, इस पर 4 1 मुंह पे, इसमें लेकिन इसमें क्या है, 3 है और 1 मुंह पे है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है? मैं कह रहा है कि गणराज्य है, उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो इंगित नहीं करता है? ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। राज्य का मुखिया एक सुनिश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से चुना जाएगा। एकदम सही है, चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुत्व लोगों में निहित है और ना ही कि एक व्यक्ति में निहित है। एकदम सही है, सभी में निहित है।
किसी भी विशेषाधिकार वर्ग एवं अनुपस्थिति में किसी भी सरकार कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। एकदम सही है। तो क्या बचा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि जाति, रंग, लिंग भेद के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव में नागरिक के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा गणराज्य शब्द का अर्थ नहीं है, ये धर्म से है, गणराज्य से नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का है। ये मैथ का है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8% है और 16% है और लाभ में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम सीधे 3 रुपया का अंतर है, अंतर भूल जाएंगे। क्या करेंगे? अंतर भूल जाएंगे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है तो अंतर भूल जाएंगे। ठीक, देखो मुंह पे कैसे बनाते हैं अपन, हम इसके प्रश्न पे ही बना देंगे। देखना, ये कितना रुपया है? 8% लाभ है। क्या है? 8% विक्रय मूल्य में 8% और 16% लाभ हो रहा है। तो 100 रुपया अगर खरीदा होगा कोई तो 108 रुपये में बेचेगा, ये बेचेगा ना। और 100 रुपया में खरीदा होगा तो क्या है? 116 रुपया में बेचेगा। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य के मूल्य का अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 108 और 116 ये काट दीजिए। ठीक है, 108 और 16 को जैसे काटेंगे तो देखिए, इसको काटिए तो ये हो जाएगा अपना 5 4, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 8, 2 से काटेंगे 27 और 29, 27 और 29, इसका आंसर हो जाएगा 27 और 29। कितने आसानी से बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ लेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना शुभारंभ करेगा। कौन सा भाषा है? तो आंसर रहेगा इसका कौन सा है? तो भारत बानी। कौन सा है? भारत बानी। ठीक है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोसी बांध परियोजना बिहार में। ठीक है, कोसी नदी कहाँ है? बिहार में। बिहार का शोक कोसी नदी के कहते हैं, एक फैक्ट हम और जान गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब अग्निशामक की नोब पर दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करने के लिए कौन सी अम्ल की जरूरत पड़ती है? तो कौन सी जम पड़ती है? सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? सूत्र H2SO4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेंगे। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट क्रॉसिंग जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और वह यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? किसका रखा गया है? सेंट फ्रांसिस जेवियर। जेवियर क्या है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है चर्च का? तो बोस जीसस बलिसिका। बोस जीसस बलिसिका का चर्च का नाम है। ठीक है, बोस जोजस बलिसिका। ठीक है, वो कोई और नहीं, लेडीज वाला नहीं, वो समझ नहीं लीजिएगा, बलिसिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का अच्छा स्रोत है, मतलब कि जिंक कौन से पदार्थ जो खाएंगे जो जिंक निकलेगा। ठीक है, जिंक हमारे शरीर को मिलेगा। ठीक है, कौन से पदार्थ खाएंगे जो जिंक हमारे शरीर को मिलेगा? तो क्या खाएंगे? ये है अष्टभुज। अष्टभुज में क्या क्या आता है?
ठीक है, तो ठीक, अगला क्वेश्चन है SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने का परीक्षण का कार्य करता है, नमी को मापता है, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया? पृथ्वी के मिट्टी के नमी नापता है SMAP, तो किसने लॉन्च किया? ये ध्यान देंगे, किसने लॉन्च किया है? ये नासा। किसने किया? नासा, ठीक है, नासा का है ये सैटेलाइट है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्यशास्त्र किसने लिखा? ठीक है, तो भरत मुनि। किसने लिखा? भरत मुनि। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। भरत मुनि, ठीक। अगला है क्वेश्चन, बाइनरी शब्द लिखने आता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं आता है तो एक वीडियो हम बाइनरी शब्द का बनाएंगे, ठीक है, बाइनरी शब्द के बारे में बताएंगे, ठीक। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी शब्द बताएंगे निकालना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एनाफिलीज मच्छर किसके कारक है? एनाफिलीज मच्छर किसके कारक है? ये ध्यान देंगे। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर लेते हैं, एनाफिलीज किसके कारक है? तो ये किसके है? तो ये हो जाएगा अपना एक और मलेरिया और फाइलेरिया। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया और फाइलेरिया के लिए, ठीक है, मलेरिया और फाइलेरिया दोनों हो जाएगा, मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूएन स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया? ठीक है, यूएन स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया? तो किसने किया था? प्रोफेसर GMB डोबसन। GMB डोबसन, ठीक है, ये है GMB डोबसन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो ये कह रहा है फ्लोटर, ठीक है, फ्लोटर। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, और तीसरा HDD, और मैग्नेटिक सस्पेंस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक सस्पेंस, जिसको सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है। ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है ये, ठीक है। ये गणना करने वाला है, अपन गणना करने वाला लेंगे अब इसी सेट के अगले मैथ लेंगे अगला वीडियो में। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र दिख रहा होगा। ओजोन क्षेत्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? अंटार्कटिका में जो ओजोन क्षेत्र है किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे अपन। तो मौसम की बात पूछा है, तो कौन सा मौसम रहेगा? भीषण गर्मी, एकदम गर्मी रहेगा। गर्मी ज़्यादा रहेगा तो आसमान ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखते होइएगा जब धूप निकलता है तो आसमान क्लियर रहता है, तो उसमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? हमसे सब जानते थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन भैया किस नाम से जाना जाता है? ये तो भैया क्वेश्चन आएगा। तो ये जाना जाता है अपना जॉन कंपनी। किस कंपनी के नाम से? जॉन कंपनी, ठीक है। ये गणना तो कर ही लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसकी गठन सदस्य नहीं था। गठन किसने किया ये भी बताएंगे, सदस्य नहीं था। तो गठन किया था भगत सिंह ने, ठीक है, इसका सदस्य नहीं था। पूछ रहा चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, लेकिन नाना साहब नहीं थे, ठीक है, नाना साहब नहीं थे, ये ध्यान देंगे, ठीक, इसमें नाना साहब नहीं थे, ये बात हम क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? अमेरिका में, अपने यहाँ नहीं पूछ रहा, अमेरिका, यहाँ अमेरिका में, तो 1958 में, ठीक है। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? 1958 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं अपन, तो चलिए, जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए, ये 2016 की बात है, ठीक है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, याद रखेंगे, रोजर बिन्नी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अफगानिस्तान पे डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वो अकैमिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? थोड़ी सी टेढ़ी क्वेश्चन है, हिस्ट्री की है, अंदर से निकाला हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है पारसिया के दयाराम प्रथम, दायरस प्रथम, पारसिया के दायरस प्रथम, ठीक है। अफगानिस्तान की बात है, अपने यहाँ की बात नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और समझेंगे, कहीं पूछेगा तो अपन जवाब दे देंगे। अफगानिस्तान पे विजय हासिल करने के बाद वो अकैमिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है, कौन आता है? पारसिया के दायरस प्रथम। दयाराम साहनी की बात नहीं रखेंगे, दयाराम साहनी कौन थे? जो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन, जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत गठित किया गया था, वो इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन की बात कर रहा है, तो कब शुरू किया गया था? 2006, 2007, 2008 और 2009 कब किया गया था? तो आंसर होगा इसका 2008, ठीक है, 2008 इसका आंसर रहेगा 2008, ठीक है। क्वेश्चन है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स किसने लिखा? ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री 7 किलिंग, ये पूछेगा नहीं, मैन बुकर 2016 का नहीं पूछेगा, लेकिन इसके किसने लिखा द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग, तो हम ये बात ध्यान देंगे, किसने लिखा, इस बात को अपन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि किसने लिखा, क्योंकि पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है जॉन मलान जेम्स, मलान जेम्स, ठीक है, मलान जेम्स, ये ध्यान देंगे। अगर चलो एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ठीक, ये क्वेश्चन हमने जैसे मैथ का दिया है, 176 रुपया के 2, 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए, जो उसके लिए संबंधित अनुपात होंगे, ठीक है, 176 करना है। तो सबसे पहले हम अनुपात को जोड़ेंगे। देखिए हमारे पास रुपया कितना है, देखना कितना रुपया है, 176 है, तो अनुपात में भी तो 176 होगा, तो जोड़ो, 2, 5, 2, 7, 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13, 9, 13, 9 कितना हो गया, 13, 9 हो जाएगा 22, 22 गुने 22 बराबर 176, 22 बराबर 76, और जितना आएगा उतना रुपया डिवाइड हो जाएगा। देखना, अगर 22 करो, 22 बराबर 176, तो 11 से 2
और 11 से इसको काटो तो 1 और 6, 16, 2, 8, कितना आया? 8 आया। क्या आया? 8 आया। तो अब इसमें जितने अनुपात है ना 8 से गुना कर दो, 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, किसमें 8 छक 48 और 8 नामा 72। इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना इजी से बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस के रिसाव के आसानी से पता लेकर लगाया जाता है क्योंकि उसमें देखिएगा, रसोई गैस से अपन घर में जैसे यूज करते थोड़ा सा लीकेज हो जाता है ना, अगर अपन पुश भी कर देते क्या वहाँ से एक दुर्गंध सी आने लगती है, बहुत महकने लगता है। वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मिलाया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है उसको मिलाना। क्यों? क्योंकि वो अगर आपको मिलेगा तभी पता चलेगा कि हाँ भैया हमारा गैस लीकेज हो रहा है। तो उसमें मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टाइन, इथाइल मर्केप्टाइन। ठीक है, ये चीज़ उसमें मिलाया जाता है कि ताकि हमें पता चल सके। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ई लेंगे, थोड़ा सा लेंगे अपन क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रश्न लेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी ठीक क्या है, कौन अलग है? तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी ये साइंस स्ट्रीम है। क्या है? साइंस स्ट्रीम है। ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है। क्या है? अलग सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब के बारे में पूछा। ठीक है, दाब के बारे में पूछा तो सीधे बता देते, ध्वनि की गति पे दाब से प्रभावित नहीं होता है, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ध्वनि पे कितना भी दाब डालें लेकिन हमारा ध्वनि आवाज़ सुनाई देता है। जैसे कि एक पतली क्षेत्र में से भी अगर हम बोलते हैं या मोटी छेद में से भी बोलते हैं, पाइप, मोटी पाइप या पतली पाइप, आवाज़ हमें बराबर सुनाई देता है। तो वो दबाव कितने भी दाबेंगे प्रेशर का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, ये अपन ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन है, राजनीति निर्देश सिद्धांत के बारे में क्या कथन सच नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है सच नहीं है? राजनीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा है। ठीक है, तो क्या नहीं है? तो इसमें हम सिंपल सा बात करते हैं, समय के अभाव के कारण हम आंसर बता देते हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होता है, ये अपने आप को परिवर्तन नहीं होता है, इसे संसद कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? संसद कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब अगर पढ़ लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है 2000, ये तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक डाटा सेट का गुणांक 64 है तो मानक विचलन क्या है? तो गुणांक दे दिया और मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर गुणांक। ठीक है, तो रूट लगाएंगे, रूट 64, तो इसमें से क्या निकलेगा? प्लस माइनस 8। क्या निकलेगा? प्लस माइनस 8। ठीक है, इसमें से प्लस माइनस 8 निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम मानक विचलन करते थे इसमें मोड लगाते हैं। क्या मोड लगाते हैं? मतलब इसमें सिर्फ प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये अपन ध्यान देते हैं हमेशा, इसलिए मैंने आपको पहले निकाल के बताया कि प्लस माइनस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला को क्यों अपन बढ़ावा देते हैं? ललित कला क्यों बढ़ावा देते हैं? तो इसका आंसर रहेगा, ललित कला से बी इसका आंसर रहेगा, चित्रकला एवं वास्तुकला के प्रयोग से क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। सीधे सिंपल बात है, ललित कला और उसके जो आदमी होगा ललित कला और चित्रकला के लिए, उनको उद्देश्य मिलेगा, उसको कार्य करने की और वो प्रेरणा मिलेगा और अच्छा चीज़ करेगा, इसलिए अपन रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, ये उसकी क्वेश्चन है,
सबसे तेज मेमोरी कौन है, सबसे तेज मेमोरी कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे तेज मेमोरी क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन अब ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो सबसे तेज मेमोरी क्या है, रजिस्टर, क्या है, रजिस्टर। कैसे अपन रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, किसी चीज़ को रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, तो मानेंगे कि सबसे तेज मेमोरी क्या है, रजिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद पहला मानव बना था। कौन पहला मानव था जो अंतरिक्ष में परिक्रमा करा था, परिक्रमा करने के बाद पृथ्वी पे गया था, यूरी गागरिन। कितने था, यूरी गागरिन, उसने फंसा दिया। क्वेश्चन पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन अपन सब जानते हैं, लेकिन उसने फंसा दिया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करा और पृथ्वी का परिक्रमा करा, मानव बन गया। अब कन्फ्यूजन तो होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, यूरी गागरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोगाणु के लिए प्राकृतिक पोषक है, मतलब किसको रोग पैदा करता है, फल चमगादड़। ये भी आप ध्यान समझेंगे बात को, तो कौन सा होगा ये, इबोला बुखार। क्या है, इबोला वायरस, नहीं बीच में इबोला वायरस से परेशान हो गया था कौन सा देश, इबोला बुखार, ठीक है। वृत्त की परिधि पर बना केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल सवाल यहाँ बता देता हूँ, वृत्त के परिधि पे बना कोण, ये वृत्त है, ठीक, इसके परिधि, ये परिधि पे बना कोण उसके आंतरिक कोण के आधा होता है। ये जैसे ये देखना, ये दो चीज़ है, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। यहाँ पे जितना कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जितना कोण बनेगा, यहाँ पे इसके ये जितना कोण बनेगा, मान लो इसको ऐसे कर रहे हैं, जितना कोण यहाँ बनेगा उससे आधा यहाँ बनेगा। मान लो यहाँ पे 20 डिग्री का बना तो यहाँ पे बनेगा 10 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री का। वही बात कह रहा है कि वृत्त के केंद्र में बना सम्मुख आंतरिक कोण क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। शिक्षा ऋण क्वेश्चन आया, एक साइट का नाम पूछा कि शिक्षा ऋण पाने वाला इच्छुक छात्र के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए गए शिक्षा ऋण पोर्टल क्या है, तो www ये www इसका आंसर रहेगा www.vidyalakshmi.co.in, vidyalakshmi.co.in, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है, वो शब्द कौन सा है, ठीक है। जहाज का ऊपरी डेक, जहाज का ऊपरी डेक, घाट, नाव का पिछला भाग, जहाज का अग्रभाग। देखिए, नाव का पिछला भाग, जहाज का ऊपरी डेक और जहाज का अग्रभाग, ये सब जहाज का रूप है और यह पानी में चलता है, ठीक है। लेकिन घाट, घाट घाट बनाया जाता है, जैसे गंगा की घाट, फलना घाट, वो किनारे पर बनाया जाता है एक, तो ये क्या है, अलग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हीमोफीलिया किसके उदाहरण हैं, हीमोफीलिया क्यों हो जाता है हमारे शरीर में, हीमोफीलिया क्यों होता है, हीमोफीलिया होने के कारण क्या होता है, इसका आंसर रहेगा आनुवंशिकी रोग। हीमोफीलिया आनुवंशिकी रोग चला आता है, जैसे कि उसके पिता का है तो बेटा का भी होगा, दादा का है तो पापा का भी होगा, ठीक है, आनुवंशिकी रोग है हीमोफीलिया। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक, टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 किसने लिखा, ठीक है, तो किसने लिखा, जयराम रमेश, जयराम रमेश। फिर से क्वेश्चन आएंगे, टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी, जयराम रमेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शब्द डोंग पैंडल, डोंग पैंडल, स्केलिंग, ग्लाइडिंग और टटल स्टॉक किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? ये सब तैराकी से। क्या है? तैराकी से। ठीक है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन और पैमाना का खड़ा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, वजन रखा हुआ, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? मोटी मोटी आपको बात अगर हम बता दूं तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वजन ज़्यादा दिखाएगा। क्या है? वजन ज़्यादा दिखाता है। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है कि कोई, मगर सिंपल सा बात है, कोई रस्सी, हम बाल्टी से रस्सी उठाते हैं, जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वजन ज़्यादा लगता है, और नीचे की तरफ हम पानी से भरे बाल्टी को गिराते हैं तो कम लगता है। ठीक है। तो इसी तरह से लिफ्ट जैसे ऊपर जाएगा तो वजन ज़्यादा होगा, और लिफ्ट नीचे आएगा तो वजन कम दिखाई देगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैथ का बना दूँ आपको। साइन ए बाई 4/5 है और साइन बी बाई 5/13 है, तो साइन ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है। तो हमें साइन ए तो है। अब देखो, ए एक कोण है, जैसे कि इन्होंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये लेना है हमने। ठीक है, तो इसमें अब हमें ए तो मालूम है, ए है, इन्होंने 4/5 की मान रखा, मतलब ये ए है, इसके सामने वाला जो ये इसके लिए हो जाएगा, ये कर्ण है, और ये तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का साइन इक्वल टू होता है, साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा? तो आधार अगर हम बात करें, आधार बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। कितना हो जाएगा? 3। आधार 3 निकाल लिए। अब हमें, ठीक, और 5/13 है, तो इसके लिए आधार हमारे 12 होगा। ठीक है, इसके लिए आधार 12 होगा। तो इसमें हमें कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा 3/5 कॉस ए का मान, कॉस बी का मान हो जाएगा 12 वैसे ही 12/13। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? ये बताया कॉस ए चाहिए हमको, सूत्र में कॉस साइन ए चाहिए। साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान 4/5 है। ठीक है, गुने कॉस बी चाहिए, कॉस बी का मान कितना है? 12/13 माइनस, उसमें उसके बाद चाहिए हमें कॉस ए। कॉस ए का मान कितना है? कॉस ए का मान आया हमें 3/5, 3/5 गुने, अब हमें आया क्या है? अब चाहिए हमें साइन बी। साइन का मान क्या है? 5/13, 5/13 देखना।
तो अब ये अपन इसको करेंगे 5 है, ठीक है, ये 13 है, ठीक है, 13 65, 1/65 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48 माइनस 15, तो इसमें से घटाइए 1/65 जो घटेगा 33 बचेगा, 33/65 इसका आंसर हो जाएगा ये, आंसर ख़त्म, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग, आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से आपको रिपीट करने, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दे। और आप लोग चाहते हैं कि मैथ का ट्रिकली मैथ आप लोगों के बीच आ सके, कृपया कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मैथ का क्वेश्चन शुरू कर दूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।